नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप चौहान, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैत्री मेडिकेयर, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे बैक पेन से संबंध में। अगर किसी पेशेंट को बैक एक होता है तो अगर वो 1-2 दिन रेस्ट करे, कुछ माइनर एनाल्जेसिक्स ले ले तो उससे बैक पेन कम होना शुरू हो जाता है। कुछ वार्निंग साइंस हैं, अगर वो पेशेंट को दिखते हैं कि उनके बैक एक के साथ हैं, जैसे कि पैरों में कमज़ोरी होना, नमनेस होना, फीवर होना, अगर उनको स्टूल और यूरिन पास करने में कठिनाई है या फिर उनको आगे पेट में दर्द है या उनको चक्कर आ रहे हैं, तब हमें उसी समय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि कुछ टिप्स जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। बैक पेन के मुख्य कारण है या तो मसल वीकनेस या मसल टाइटनेस। तो हमको ध्यान करना चाहिए कि जो हमारी मसल्स टाइट हैं उनको हमें ग्रेजुअली स्ट्रेच करना चाहिए और जो मसल्स हमारी वीक हैं उनको ग्रेजुअली स्ट्रेंथन अप करना चाहिए। अगर हम एक रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो करेंगे तो लगभग 4 से 6 हफ्ते में हमारी बैक स्ट्रेंथन होने लग जाएगी और लगभग 2 से 3 महीने में हमें बैक पेन से छुटकारा मिल जाएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेट रिडक्शन। अगर हम अपना बॉडी वेट ऑप्टिमाइज रख पाएंगे, हमारी बैक पे लोड कम आएगा और हमें बैक एक नहीं होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लीपिंग वेल। अगर हम ढंग से सो पाएँ रात के टाइम तो हमारी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट मिलेगा। उसके लिए हमें थोड़ा फर्म बेड रखना है। हमारा स्लीपिंग पोस्चर ऐसा होना चाहिए ताकि हमारी बैक की मसल्स पे स्ट्रेन ना आए। अगर हमें साइडवेज लेटना है तो नी बेंड करके लेटें ताकि हमारे बैक की मसल्स ओवर स्ट्रेच ना हो और हमारा बैक एक ना हो। उसके अलावा हमें अपना बॉडी पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए और हमको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हम चेयर्स पे बैठते हैं तो हमें अपनी चेयर की हाइट को ऑप्टिमल रखना है, टेबल की हाइट को ऑप्टिमल रखना है और बीच बीच में ब्रेक्स देना है ताकि हमारी अपर बॉडी वेट बैक पे फोकस ना रहे और हमारी बैक फटीग होके पेन करना शुरू ना करे। इसके अलावा हमको अपने फुटवेयर का ध्यान रखना है। तो वी शुड अवेयर वेयरिंग हाई हील्स। अगर हम हाई हील्स पहनते हैं तो हमारा बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो अलग जगह फॉल करना शुरू कर देता है और हमको बैक में फटीग होना शुरू होता है और सब्सिक्वेंटली हमको बैक एक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमको ध्यान रखना है कि जो हमारे बैकपैक्स हैं या हमारे बैग्स हैं तो उनका वेट और उनका डिज़ाइन ऑप्टिमल रहे ताकि वो हमारे बैक पे लोड ना डालें। और उसके अलावा हम जो अपनी क्लोथिंग पहनते हैं बैठने के टाइम बहुत टाइट ना हो, जिससे कि हमें बैठने उठने में और बेंडिंग में परेशानी ना हो। इससे भी हम बैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। और आखिरी में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम कुछ चीज़ें फ्लोर से उठाते हैं तो हमको फॉरवर्ड बेंड ना करके बल्कि बैठ के उठाएं तो हमें बैक पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और बैक एक हमको नहीं होगा। अगर हम अपनी कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते रहें और अपना पोस्चर का ध्यान रखेंगे, हमें बैक एक परेशान नहीं करेगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बैक एक प्रिवेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी। अगर इसके अलावा अगर कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।